नमस्कार, मैं सत्या आपके लिए लाया हूं छोटी छोटी कहानियां पुरानों से चुनी हुई, दादा दादी से सुनी हुई और कुछ कहानियां जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इन कहानियों से मनोरंजन के साथ साथ हम कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। आज की कहानी है हीरो की, फिल्मी हीरो की नहीं, एक सच्चे हीरो की। 13 जून 2013 से उत्तराखंड राज्य में धुआंधार बरसात शुरू हो गई। लगातार बारिश की वजह से चोराबरी ग्लेशियर पिघल गया और पिघलकर मंदाकिनी नदी में मिल गया। इसकी वजह से नदी बहने लगी और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। क्योंकि पहाड़ी इलाका था, लैंडस्लाइड्स भी लगातार हो रहे थे। बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से बहुत सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगे। रास्तों के बंद होने की वजह से बहुत सारे इलाके बाहरी दुनिया से कट गए। न कोई अंदर आ सकता था और न कोई बाहर जा सकता। इस इलाके में हिंदुओं के पुण्य केदारनाथ धाम की यात्रा होती है। केदारनाथ घाटी पूरी तरह से बाहर की दुनिया से कट चुकी थी। छोटे छोटे गांव और बस्तियां जैसे सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामबाड़ा पूरी तरह से बाढ़ में बह चुकी थी। गांवों और पहाड़ों के बीच लगभग 3 लाख से भी अधिक लोग फंसे हुए थे। इनमें टूरिस्ट भी थे और वहां के लोकल रहीवासी। पुलों के टूटने और रास्तों के बह जाने से यातायात बिल्कुल बंद हो चुकी थी और सारे लोग जहां के तहां बिना किसी व्यवस्था के और बिना किसी सुविधा के फंसे हुए थे। यह एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। 17 जून 2013 से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और डिजास्टर रिलीफ फोर्स बचाव कार्य में जुट गए। 21 जून 2013 तक भारतीय सेना के लगभग 10,000 सैनिक वहां पर बचाव कार्य के लिए पहुंच चुके। प्रभावित इलाकों तक डिजास्टर रिलीफ फोर्स को पहुंचने का, खाना और दवाइयां पहुंचाने का और फंसे हुए लोगों को वहां से निकालने का हेलीकॉप्टर के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस इलाके में भारतीय वायुसेना ने 36 हेलीकॉप्टर कार्यरत किए थे और उनमें से एक के पायलट थे विंग कमांडर डैरिल कैस्टेलिनो। डैरिल को किसी दूसरे क्षेत्र से यहां पर इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए बुलाया गया था। डैरिल ने इस इलाके में इसके पहले कभी फ्लाई किया नहीं था। डैरिल को इस इलाके की और यहां के मौसम की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। एक हेलीकॉप्टर पायलट के लिए फ्लाई करने वाले इलाके की और वहां के मौसम की जानकारी बहुत जरूरी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मौसम बहुत ही खराब होता जा रहा है। आम पायलट्स ऐसे मौसम में फ्लाई करने से कतराते हैं, पर कर्तव्य के आगे क्या इलाके की जानकारी और क्या मौसम का हाल। 21 जून 2013 से डैरिल रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुट गए और 4 दिनों में 22 मिशन फ्लाई की। डिजास्टर रिलीफ टीम को प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया, वहां पे जरूरी दवाइयां, खान पान के सामान पहुंचाए और 200 से भी अधिक फंसे हुए लोगों को कैंप तक वापस ले आए। 25 जून 2013 केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में बचाव कार्य में लगे हुए डिजास्टर रिलीफ फोर्स को कुछ जरूरी चीजें पहुंचाने का और वहां पर फंसे हुए कुछ लोगों को वापस ले आने का आदेश डैरिल को मिला। उस दिन डैरिल 3 ट्रिप्स ऑलरेडी लगा चुके थे और 80 से भी ज्यादा फंसे हुए लोगों को वापस ला चुके थे। मौसम खराब से बदतर होता जा रहा था। यदि डैरिल चाहते तो फ्लाई करने से मना कर सकते थे, पर उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक ट्रिप और फ्लाई कर लूंगा तो डिजास्टर रिलीफ फोर्स को जरूरी वस्तुएं मिल जाएगी और वहां पर कुछ फंसे हुए लोगों को मैं वापस ला सकूंगा। अपने स्वयं की सुरक्षा और जीवन की परवाह किए बिना डैरिल ने उस दिन वह 4थी ट्रिप लगाई। उनके सामने सिर्फ एक ही ध्येय था, कर्तव्य को पूरा करना। उस फ्लाइट के वापसी के समय केदारनाथ और गुप्त काशी के बीच घाटी के ढलान से टकराकर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कुछ 19 लोगों के साथ साथ विंग कमांडर डैरिल कैस्टेलिनो भी वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे हालात में उड़ान भरकर विंग कमांडर डैरिल कैस्टेलिनो ने विशिष्ट साहस, धैर्य और वीरता का एक ऐसा नमूना पेश किया है जो एक सैनिक का प्रतीक है। एक आभारी देश और सरकार ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा।
तो सीखना यह है कि हमारे देश के सैनिक न केवल युद्ध के समय बल्कि जब जब इस देश को उनकी जरूरत होती है अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य पूरा करते हैं। ये हमारे असली हीरो हैं। मेरी भारत सरकार से यह गुजारिश है कि ऐसे शूरवीरों की गाथा की एक किताब बनाएं और बच्चों के स्कूल में उसका पढ़ना अनिवार्य करें। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्।